क्या एमएस धोनी की सीएसके आईपीएल के शुरुआती दिनों में मैच फिक्सिंग किया करती थी? क्या धोनी साहब की सीएसके शुरुआती दिनों में मनपसंद खिलाड़ियों को बाकी टीम पर दबाव बनाकर ले लिया करती थी? क्या सीएसके शुरुआती दिनों में अंपायर्स से मैच फिक्सिंग करवाया करती थी? ये बहुत सीरियस एलिगेशन है। हालांकि जो लोग आईपीएल देखते हैं, जानते हैं, वो ये बात समझते हैं कि सीएसके को 2 साल के लिए बैन किया गया था। कई सारे एलिगेशन सीएसके पर लगे जब श्रीनिवासन साहब और धोनी साहब का दौर चल रहा था। विदेश में 2 साल के लिए बैन की गई थी, लेकिन पूरा सच कभी बाहर नहीं निकला। सीएसके पर मैच फिक्सिंग के आरोप समय समय पर लगते रहे। हालांकि सीएसके एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, 5 बार उसने ट्रॉफी जीती है, उसमें देश का सर्वश्रेष्ठ कप्तान एमएस धोनी कैप्टेंसी करता रहा है और धोनी साहब वो प्लेयर हैं जो 3 बार इंडिया को आईसीसी टूर्नामेंट जिता चुके हैं। लेकिन सवाल है कि ये सवाल उठ क्यों रहे और कहां से आए हैं? तो आपको बता दें कि ये सवाल आईपीएल के फाउंडर और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी की तरफ से आए हैं। ललित मोदी की वजह से एक बार फिर चर्चाओं में आए। चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक एन श्रीनिवासन पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगाए गए। हम आपको बता दें कि श्रीनिवासन बीसीसीआई के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। उनके और ललित मोदी के मतभेद जो हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं हैं। और अब ललित मोदी ने सीएसके के मालिक पर अंपायरिंग फिक्सिंग के आरोप लगाए हैं। ललित मोदी कहते हैं कि 2010 में उन्होंने इंडिया छोड़ दिया था। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जान से मारने की धमकी के चलते देश छोड़ा था। हालांकि इस दौरान उन पर बीसीसीआई ने 253 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। जुलाई 2022 में मोदी और सुष्मिता सेन के डेट करने और फिर ललित मोदी के फजीहत की भी खबरें आई थी, जब इश्क का इजहार करने के बाद उनका मजाक बनना था, क्योंकि सुष्मिता ने भाव दिया नहीं था। उन्होंने अपनी आईडी में लिखा था कि माई लव सुष्मिता वगैरह वगैरह। लेकिन जो एलिगेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये सब तो बात चलती रहेगी प्यार मोहब्बत। तो पहला एलिगेशन लगाया गया है कि जैसे फ्लिंटॉप को लेकर, एंड्रू फ्लिंटॉप एक जाना माना क्रिकेटर, तगड़ा क्रिकेटर, एंड्रू फ्लिंटॉप को लेकर कहा गया कि 2009 आईपीएल से पहले ऑक्शन में इंग्लैंड के ऑलराउंडर फ्लिंटॉप ने नाम रजिस्टर्ड कराया था और तब सीएसके के ओनर और बीसीसीआई के सेक्रेटरी श्रीनिवासन ने कहा कि फ्लिंटॉप उनकी टीम में ही आना चाहिए, कहीं और नहीं आना चाहिए। वो कहते हैं कि बाकी टीमों से कह दिया गया कि ऑक्शन में फ्लिंटॉप के लिए बोली ना लगाएं, और ऑक्शन में हुआ। फ्लिंटॉप को सीएसके ने $1.55 मिलियन में खरीदा था। तब ऑक्शन में बोली डॉलर से लगाई जाती थी। श्रीनिवासन पर अंपायर फिक्स करने के भी आरोप लगे। ये कहा गया कि अंपायर तक फिक्स किए थे। सीएसके के मैचों के लिए चेन्नई के अंपायर अपॉइंट किए गए थे। श्रीनिवासन का यह मानना था आईपीएल सक्सेसफुल नहीं होगा। जब टूर्नामेंट सक्सेसफुल हो गया तो खुद ही अंपायर फिक्स करना शुरू कर दिया। 2010 में बीसीसीआई ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। ललित मोदी 2010 तक बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे। मुंबई चेन्नई के बीच उस साल के फाइनल मैच के बाद बीसीसीआई से निकाल दिया गया था। बीसीसीआई ने 253 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था और तब श्रीनिवासन बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे। हालांकि ललित मोदी की पूरी जिंदगी जो है वो कंट्रोवर्सी से रही है। 14 साल पहले देश छोड़कर भाग गए थे। 2005 से 2010 तक बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट थे। 2008 से 2010 तक आईपीएल के चेयरमैन कमिश्नर रहे। 2010 में ललित मोदी को धांधली के आरोप में आईपीएल कमिश्नर के पद से सस्पेंड किया गया था। बीसीसीआई से भी सस्पेंड किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के बाद 2010 में देश से भाग गए थे। उनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत कंट्रोवर्शियल रही। उन्हें अपनी मां की सहेली मीनल से प्यार हो गया था, जो उनसे उम्र में 10 साल बड़ी थी। परिवार वालों के खिलाफ जाकर मीनल से शादी की थी। सुष्मिता सेन के साथ कुछ क्लोज मूवमेंट्स की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी थी और फिर अपने बायो में लिख दिया था। बाद में सुष्मिता ने उनसे पल्ला झाड़ लिया था। बीसीसीआई ने इन पर 22 आरोप लगाए थे। ललित मोदी ने आईपीएल की शुरुआत की थी, लेकिन ललित मोदी ने परिवार के कई सदस्यों को आईपीएल में हिस्सेदारी दिला दी थी। 2008 में आईपीएल के आते लीग सुपरहिट थी। ललित मोदी की खूब तारीफ मिली। आईपीएल से खिलाड़ियों, बीसीसीआई को फायदा होने लगा। कुछ समय बाद आईपीएल और ललित के निजी स्वार्थ की जानकारी सबके सामने आई। 2010 के आईपीएल फाइनल के बाद उन्हें हटा दिया गया था। 22 आरोप लगाए थे, जिसमें फैमिली कॉन्ट्रैक्ट देना, ब्रॉडकास्टिंग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, नीलामी में धांधली करना, बहुत सारे सीरियस एलिगेशंस उन पर लगाए गए थे। ललित मोदी फिलहाल लाइमलाइट से दूर हैं। आखिरी बार वो सुष्मिता सेन से इश्क फरमाने में लाइमलाइट में आए थे, लेकिन इस बार जो उनके एलिगेशंस वो सीरियस है।
क्योंकि एलिगेशन सीएसके पर है, धोनी की टीम पर। धोनी शुरुआत से कैप्टन है, धोनी श्रीनिवासन के रिश्ते बहुत गहरे हैं। सीएसके पर 2 साल का बैन लग चुका और अब ये कहना कि अंपायरिंग फिक्सिंग होना, फ्लिंटॉप को ज़बरदस्ती लेना, दबाव बनाना, धांधली करवाना, दीज आर सीरियस एलिगेशन। समय लगा आपसे पूछें, आप कैसे देखते हैं सर?